ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मंचासीन मुद्रमंगल संत समाज, उपस्थित छोटा बंधुओं माता बहनों, मेरे लिए निर्देश आप सबके सेवा में मैं कुछ मिनट प्रस्तुत हो रहा हूं। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? वैसे तो इस अवसर को कुंभ मेला के नाम से सभी पुकार रहे हैं। कुंभ मेला आए हैं क्योंकि सभी कर्मों का कुछ उद्देश्य होता है। अब हम आए हैं इस प्रयागराज में कुंभ मेला में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, पहले हम ये समझ लें, कुंभ मेला, कुंभ कहते हैं, वैसे तो घड़ा को कहते हैं, लेकिन उस घड़ा की बात नहीं है जो कुम्हार बनाता है। एक और घड़ा है जिसे हम शरीर कहते हैं, देह कहते हैं, काया कहते हैं। तो ये शरीर को ही त्यागने की युक्ति जानने के लिए आए यहाँ इस प्रयागराज में। इस शरीर को कैसे सदा के लिए छोड़ा जाए? क्यों? ये शरीर ही सारे दुखों के केंद्र है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करके किसी को सुखी नहीं देखा जा रहा है, तो इसमें कौन सी बात छिपी है? आगे शरीर धारण करना ना पड़े। और यह काम कैसे होगा? तो सदगुरु कबीर साहेब हमें सुंदर सीख दे रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। पहले जानि स्वरूप को, पाछे बंधन चिन्ह, दोनों की परिचय भई तबहि मुक्ति लखिलीन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले अपने स्वरूप को जानो। फिर दूसरी बात में कहते हैं, पाछे बंधन चिन्ह, बंधन को समझो, हम किसमें बंधे हैं, क्या क्या बंधन है हमारे जीवन में, इनको समझें। अब दोनों को ठीक से समझ लेंगे तो बंधन से मुक्त होने में कोई अड़चन नहीं, कोई कठिनाई नहीं। और यही काम करने के लिए आए हैं। यहाँ घूम घूम करके देखने मात्र के लिए नहीं आए। तो दो बात को जानने के लिए साहब ने कहा, पहले अपने आप को जानो। वैसे तो तुम्हारा स्वरूप, स्व माने अपना, रूप माने पदार्थ। कौन से पदार्थ हमारे हैं, इनको जानना है। इस अखिल ब्रह्मांड में 5 ही पदार्थ हैं, वस्तु हैं, द्रव्य हैं। और द्रव्य का ही रूप होता है। द्रव्य नहीं होगा तो रूप ही नहीं। रूप का साक्षात्कार नहीं होगा, चाहे उसे हम कुछ भी नाम से पुकार ले। तो 5 द्रव्य में 4 जड़ तत्व हैं, हवा, पानी, आगी, मिट्टी। और 5वां द्रव्य है जीवात्मा। ये 5 में कौन अपने हैं? तो हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी तो हमारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस पर हमारी स्वस्थता नहीं। जड़ में हमारी स्वस्थता नहीं। हम अपने अनुसार से जड़ पदार्थ को अपने अनुकूल नहीं बना रख सकते। तो इसमें हमारे हैं मात्र चेतन जीवात्मा।
और चेतन जीवात्मा कौन है? हम आप। जो मैं कहने वाला जो शरीर के अंदर वर्तमान में निवास किया हुआ है, अपना परिचय देते समय वह मैं शब्द का प्रयोग करके अपना परिचय देता है। वह मैं कहने वाला कौन है? वही जीव है, वही चेतन आत्मा है। और इस बात को यदि हम ठीक से जान लें तो मुक्त होने में कोई कठिनाई नहीं। हम जीव हैं, शरीर हमारा साधन है। शरीर से हमेशा अच्छा कर्म करें, शरीर से परोपकार का काम करें। शरीर हमारा साधन है, शरीर के माध्यम से ही हम सब कर्म करें। शरीर ही हमारे कर्मों का मूल साधन है। इसलिए शरीर का प्रयोग हमेशा अच्छा करना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, समता का भाव होना चाहिए। हमारे अंदर में कोई प्रकार का मनोविकार नहीं होना चाहिए किसी प्राणी के प्रति। ये ध्यान रखें, यही बात को जानने के लिए आए हैं। तो पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन। हम बंधन को भी नहीं समझे, हम किस में बंधे हैं। अगर किसी से कहा जाए तुम बंधन में हो, तो कहेगा मैं कहाँ बंधन में हूं? मेरे कमर में रस्सी नहीं, कलाई में रस्सी नहीं, पैर में रस्सी नहीं, गला में रस्सी नहीं, मैं कहाँ बंधा हूं? लेकिन बंधन नहीं दिखाई दे रहा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, बिन रसरे जग सकलो बंधा, बंधा कहे अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चक्षु बिना क्या देख। सदगुरु कहते हैं लोगों को अपना बंधन नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक आदमी के हाथ में दर्पण दे दिया गया और उस आदमी से कहा गया कि भाई आप अपना चेहरा दर्पण में देखो। तो वह आदमी कहता है, अरे भाई मैं तो अपना चेहरा नहीं देख पा रहा हूं। क्यों क्यों नहीं देख पा रहा है? अरे अंधा है, अंधा, दोनों नेत्र से अंधा है। तो हाथ में दर्पण होते हुए भी चेहरा कैसे देख पाएगा? देखने का साधन तो ये नेत्र ही है। इसी प्रकार से हमारा तो दो नेत्र बाहर है और दो नेत्र अंदर भी है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बाहर की दो गई, हिव की गई हिराय, कहीं कबीर जाके चारे गई, ताको कहा उपाय। हम चारों नेत्रों से अंधे हैं, इसलिए बंधन नहीं दिखाई दे रहा। बंधुओं, इस बंधन को काटना है तो अंदर का नेत्र खोलें, अंदर का नेत्र को साबित रखें। अंदर के नेत्र क्या है? विवेक और विचार। विवेक और विचार ही हमारे अंदर के नेत्र है, हृदय के नेत्र है। इन दोनों नेत्र को अच्छा बना के रखें, विवेक करें। हमारा व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए? हमारा व्यवहार निज और दूसरों के लिए दुख का कारण न बने, अपने लिए भी कारण न बने दुख का, और दूसरों के लिए दुख का कारण न बने। हमारा व्यवहारिक जीवन के जितने कर्म हैं और परमार्थिक जीवन के कर्म जो उसको विशेष रूप से जानना है। दो प्रकार के बंधन सदगुरु कबीर साहब बताए, खानी जाल और बाणी जाल। खानी जाल का समाधान तो हो रहा है चारों तरफ। बाणी जाल इतना ज्यादा प्रभावशील है समाज में कि बाणी जाल का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो मूल शब्द है उन शब्द की व्याख्या परिभाषा नहीं जानते। जैसे राम और कबीर, कबीर पंथी और रामानंदी दोनों आपस में तनावग्रस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं?
इसलिए कबीर शब्द है और राम शब्द है, इनको ठीक से नहीं जाने, इसलिए ये दोनों शब्द आज समाज के लिए लड़ने का कारण बना हुआ है। तो दोनों शब्द पर हमें विवेक करना है, परिभाषा सही जानना है। कबीर किसे कहते हैं और राम किसे कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब ने बढ़िया ढंग से समझाने का प्रयास किए। काया वीर कबीर, काया माने शरीर, वीर माने चलाने वाले, शरीर को जो चला रहा वही कबीर है। और हृदय बसे ते राम, हृदय में जो बसा हुआ है, कौन बसा है? हृदय तो फोटो में होता नहीं, चित्र में होता नहीं, जल पदार्थ में होता नहीं, पत्थर में होता नहीं। हृदय तो होता है प्राणी के शरीर में। तो शरीर के अंदर में रहने वाला कौन है? वह जीवात्मा है। जीवात्मा ये शरीर को चला रहा है और जीवात्मा ही शरीर में रमा है। इसलिए ये जीवात्मा ही राम हुआ और जीवात्मा ही कबीर हुआ। और हम सब जीव, कबीर हम ही सिद्ध हो रहे हैं, राम हम ही सिद्ध हो रहे हैं। अपने से पृथक अन्य कबीर मान करके उसकी वंदना करेंगे, अन्य कबीर राम मानकर, अन्य राम को मान करके उसकी वंदना करेंगे, वो सुनने वाला नहीं। न हमारे दुखों को दूर कर सकता है, न हमारे अंदर में समता का उपदेश कर सकता है। ये जो मानव के रूप में सदगुरु बैठे हैं, उनके पास हम अपनी दुखड़ा सुनाएं, वह हमें समाधान देंगे। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाने का प्रयास किए हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक में संकलित है। आप सब बीजक पढ़ें, और बीजक पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको बोध होगा और दुखों से छूटने में आपको भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस प्रकार मैंने अपना कुछ समय में ही अपना विचार दिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम लगाता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।